नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के हजारों युवाओं के लिए धमाकेदार खबर है, क्योंकि बिहार में अब रोजगार की बहार आने वाली है, जिसके लिए सम्राट चौधरी 928 करोड़ रुपए खर्चा करने जा रहे हैं। जिन पैसों से बिहार के 19 अलग अलग जगहों पर कई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिसको लेकर सब कुछ रेडी किया जा चुका है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, किस तरीके से काम होगा और किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के युवाओं के लिए ये खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से जिस रोजगार और उद्योग क्रांति का इंतजार बिहार की जनता कर रही थी, बिहार के युवा कर रहे थे, उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में करीब 928 करोड़ रुपए की लागत से 19 अलग अलग जगहों पर नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन परियोजनाओं के थ्रू हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि कल उद्योग विभाग ने राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिस बैठक के दौरान 17 योजनाओं को स्टेज 1 और स्टेज 2 की मंजूरी दे दी गई है। अब जरा उन कंपनियों का नाम भी जान लीजिए जिन्हें बिहार में निवेश की मंजूरी मिल चुकी है। इस सूची में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का नाम है, ग्रीन एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। इसके अलावा आपको बता दें सोमाइन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, बजरंगबली पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, BKSS इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा अशरफी देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और टॉप 10 इंटरप्राइजेस जैसी कई कंपनियां इस लिस्ट में शामिल है। और सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट परियोजना को लेकर, क्योंकि देश की बड़ी सीमेंट कंपनियों में शामिल अल्ट्राटेक अब बिहार में अपनी मौजूदगी को और भी ज्यादा मजबूत करने जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और निर्माण क्षेत्र को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी बड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि सोमाइन रेमेडीज जैसे कंपनियों के आने से दवा निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, जिससे बिहार के युवाओं को तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों क्षेत्र में नौकरियां मिल सकती है। इसके अलावा दरभंगा के डोनार इलाके में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे लगभग हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार का मखाना पहले से ही देश और विदेशों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, लेकिन अब अगर राज्य में ही प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होती है तो किसानों को भी बेहतर दाम मिलने के साथ साथ जो स्थानीय युवा हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। यानी कि फायदा किसानों को भी होगा और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार उद्योग को जो है वो बिहार में बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और अगर ये सभी परियोजनाएं बिहार में अगर जो है वो तय समय के भीतर धरातल पर उतर जाती है तो आने वाले कुछ वर्षों में बिहार में रोजगार के नए नए अवसर तो पैदा ही होंगे, लेकिन इसके साथ ही जो लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं वो पलायन भी काफी हद तक रुक जाएगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।